नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्पेस में एक ऐसी जबरदस्त छलांग के बारे में जो कल तक किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगती थी, लेकिन अब एक हकीकत है। यह है अंतरिक्ष से ही दूसरे सैटेलाइट्स पर नजर रखने की क्षमता। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले समय में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकती है। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। पर उससे पहले एक सीधा सा सवाल। सोचिए, अगर कोई चीज स्पेस में 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, तो उस पर नजर रखी कैसे जाती होगी? जवाब सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर करने में उतना ही मुश्किल। और जवाब है एक दूसरे सैटेलाइट का इस्तेमाल करके। और बिल्कुल यही यही वो कमाल की कैपेबिलिटी है जो भारत ने हाल ही में हासिल कर ली है। इसे कहते हैं इन ऑर्बिट सर्विलेंस, यानी ऑर्बिट में ही निगरानी करने की एक नई और बेहद पावरफुल काबिलियत। और यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। पता है ये कमाल किसने किया? इसरो ने नहीं, बल्कि एक प्राइवेट इंडियन कंपनी ने। जी हां, एक प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ ट्रैक ही नहीं किया, बल्कि उसका पीछा करते हुए उसकी एकदम साफ तस्वीरें भी खींची। लेकिन आखिर ये करना इतना मुश्किल है क्यों? ये बस क्लिक करके एक फोटो लेने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये तो समझिए मिलीमीटर की सटीकता वाली एक टेक्निकल जंग है। जरा कल्पना कीजिए, दो चीजें, एक सैटेलाइट जो देख रहा है और दूसरा जिसे देखा जा रहा है। दोनों के दोनों लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। और ये दोनों अलग अलग ऑर्बिट्स में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उनके बीच का फासला हर पल हर सेकंड बदल रहा है। कभी वो 50 किलोमीटर दूर हैं तो अगले ही पल शायद सिर्फ 10 किलोमीटर। ऐसे लगातार बदलते हुए माहौल में फोकस बनाए रखना, यही तो असली चैलेंज है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। ये काम इतना मुश्किल है कि हवा में एक सुपरसोनिक फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट की फोटो लेने से भी कहीं ज्यादा, मैं दोहराता हूं, कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब सोचिए, इतनी रॉकेट स्पीड में एकदम क्लियर फोटो खींचने के लिए बिल्कुल मिलीमीटर लेवल की स्टेबिलिटी चाहिए। जरा सा भी मोशन ब्लर हुआ और फोटो बेकार। हम अपने फोन से वीडियो बनाते वक्त उसे स्थिर करने की कोशिश करते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी उससे हजारों गुना ज्यादा एडवांस्ड है। तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे? ये मुमकिन हुआ 3 कोर टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन से। पहला, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग जो ऑन बोर्ड एआई से चलती है। दूसरा, प्रिसिजन पॉइंटिंग, यानी कैमरे को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट पर लॉक करना। और तीसरा, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, ताकि तस्वीर एकदम साफ आए। अच्छा, तो अब आते हैं इस बात पर कि ये टेक्नोलॉजी, ये इन ऑर्बिट सर्वेलेंस आखिर है क्या? ये हमें स्पेस में जागरूकता का, यानी अवेयरनेस का एक बिल्कुल नया डायमेंशन देती है। देखिए, अब तक हम क्या करते थे? जमीन पर बड़े बड़े रडार और टेलीस्कोप लगाकर दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स को ट्रैक करते थे। लेकिन इसमें बहुत दिक्कत थी। कभी मौसम खराब हो गया, कभी बादल आ गए, और पृथ्वी के घूमने की वजह से एक लिमिट के बाद आप देख ही नहीं सकते। पर स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस ये इन सारी लिमिटेशंस को साइड में रख देता है। कोई मौसम की दिक्कत नहीं, पूरा 360 डिग्री व्यू। इस पूरी कैपेबिलिटी के लिए एक टेक्निकल टर्म है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, या शॉर्ट में एसएसए। बिल्कुल सीधे शब्दों में इसका मतलब है पृथ्वी के आसपास घूम रहे किसी भी इंसान के बनाए ऑब्जेक्ट की पूरी कुंडली निकालना। वो क्या है, कहाँ जा रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। और इसके जो स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स पर नजर रखना, ये पता लगाना कि कोई सैटेलाइट अचानक अपनी जगह क्यों बदल रहा है। कहीं वो हमारे सैटेलाइट के पास आकर उसे जैम तो नहीं करना चाहता। और हाँ, एक और जरूरी काम है, अपने सैटेलाइट्स को स्पेस के कचरे यानी स्पेस डेब्री से टकराने से बचाना। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये कैपेबिलिटी इतनी जरूरी है क्यों? क्योंकि सच पूछिए तो ये आज के दौर में जंग की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देती है। आपको पता है, भारत ने आधिकारिक तौर पर स्पेस को 4th डोमेन ऑफ वॉरफेयर, यानी युद्ध का चौथा मोर्चा मान लिया है, जमीन, समंदर और हवा के बाद। इससे आप समझ सकते हैं कि स्पेस अब सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए कितना क्रिटिकल हो चुका है। देखिए, आज की तारीख में किसी भी देश की मिलिट्री पूरी तरह से सैटेलाइट्स पर डिपेंडेंट है। आपका जीपीएस नेविगेशन, मिसाइल गाइडेंस, बैटलफील्ड में कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर कमांड, सब कुछ, मेरा मतलब सचमुच सब कुछ, सैटेलाइट्स के ही भरोसे चलता है।
तो यहां सबसे जरूरी बात यह है, अगर आप किसी देश के सैटेलाइट्स को काम करने से रोक सकते हैं, उन्हें अंधा कर सकते हैं, तो आप उनकी पूरी मिलिट्री को एक तरह से बेकार कर सकते हैं, उन्हें अंधा और बहरा बना सकते हैं। ये स्पेस की हाई ग्राउंड पर कब्जा करने जैसा है। तो चलिए अब इस कैपेबिलिटी को ग्लोबल स्टेज पर रखते हैं और देखते हैं कि भारत इस नई स्पेस रेस में कहां स्टैंड करता है। इस फील्ड में अमेरिका, चीन और रूस ये लंबे समय से प्लेयर्स रहे हैं। इस सफलता के साथ भारत अब इस एलीट क्लब का हिस्सा बन गया है। लेकिन हां, अभी भी आगे का सफर बाकी है। खास करके चीन से मुकाबला है, जो इससे भी एडवांस चीजें दिखा चुका है, जैसे कि स्पेस में रोबोटिक आर्म से दूसरे सैटेलाइट को पकड़ना। इसलिए भारत के लिए ये कैपेबिलिटी हासिल करना बहुत बहुत जरूरी था, ताकि इस स्ट्रैटेजिक रेस में हम पीछे न रह जाएं। और आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दूसरों पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसके भविष्य के इस्तेमाल और भी कमाल के हैं, जैसे अपने ही किसी खराब सैटेलाइट के पास जाकर चेक करना कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर दुश्मन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को पास से समझना। और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक विश्वसनीय एंटी सैटेलाइट डेटरेंट, यानी एक तरह की चेतावनी के तौर पर भी काम करेगी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़े चिंताजनक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा देश स्पेस में एक दूसरे को देखने, ट्रैक करने और टारगेट करने की ताकत हासिल कर रहे हैं, क्या स्पेस में हथियारों की एक नई दौड़ को अब टाला नहीं जा सकता? क्या ये अनिवार्य हो चुकी है? इस पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।